एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल टारो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। तो इसमें क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जो आप महसूस कर रहे हो सकता है वही बात आपके पार्टनर महसूस करते हैं और जो वो चाहते हैं आप चाहते हैं। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट हो तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक्वेरियस आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या फील करते हैं, चाहते हैं उनसे उनके लिए महसूस करते हैं, और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। द मैजिशियन। तो जो आपके पर्सन है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर कोई उनके पार्टनर उनके साथ कोई माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलते, तो उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो दिली तमन्ना उनकी पूरी हो सके। और यूनिवर्स भी इसमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ताकि रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो ऐसा जो आपके पर्सन है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे के फिर से आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि रिश्ता कामयाब हो सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं हम द मैजिशियन को। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड द डेविल। तो क्या है ना, एक्वेरियस जो आपके पार्टनर हैं अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जो भी रिश्ते में एडिक्शन रही है, लस्ट रही है, जिस वजह से इस रिश्ते में जकड़न पैदा रही है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो क्रॉस मार्ग पर हैं। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम करेंगे। जो भी नेगेटिविटी उनके अंदर है, या लस्ट है, एडिक्शन है, जो भी कुछ है, उनको ख़त्म करते हुए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी उसकी भावना के अंदर नहीं होता, उसके लिए सभी अच्छे होते हैं, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। तो उसी भावना से अगर अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। बस अर्थ है कि उनके पार्टनर या वो खुद एक दूसरे के साथ माइंड गेम ना खेलें, एक दूसरे को मैनिपुलेट ना करें, एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें। और अगर ऐसा नहीं करते तो यूनिवर्स भी उन्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी हैं। रिश्ता फिर से फ्रूटफुल, कामयाब हो सकता है, ऐसा उनको फील हो रहा है। देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है। स्ट्रेंथ। तो एक्वेरियस आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि चाहे समय लग जाए, वक्त लग जाए, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना गिव अप करे, हार माने आगे बढ़ेंगे तो इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिश्ते में वो शॉर्ट आउट होंगी, वो ख़त्म होंगी। तो इसलिए वो करेज करके आगे, आप करेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो एक्वेरियस आप महसूस कर रहे हैं कि इस हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी है। हो सकता है कि आपके पास और रिश्ते भी आए हों,
या फिर आप किसी के साथ और पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हो, लेकिन आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके 2 कदम पीछे हटते हुए आप डिसाइड कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि अगर आप नए रिश्ते में जाएंगे, उनके साथ संबंध बनाएंगे, उनके साथ रिश्ता कायम करेंगे, तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ भी आपके साथ चीटिंग हो सकती है। अगर आप सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, ड्रामा फाइट चला हुआ है, उसको ख़त्म करते हुए ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है, तो उसी करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो उन्हें इस रिश्ते में सफलता ज़रूर मिल सकती है, उन्हें कामयाबी मिल सकती है और फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो बाधाएं, दिक्कतें आई हुई थी, जिस वजह से रिश्ता आगे बढ़ने से रुका हुआ था, तो और या शादी विवाह हो सकता है। तो इस तरह का आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक्वेरियस जो आपके पर्सन वो आपसे चाहते हैं कि चाहे भले ही उनका आपके साथ कितने ही महीनों से या सालों से रिश्ता है या सप्ताह से रिश्ता है, लेकिन उन चीज़ों को बुलाते हुए वो शुरू से इस रिश्ते को शुरू करेंगे, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नई हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके साथ डेट्स पर जाना, होटल में खाना खाना, उनके साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छी अच्छी बातें करना और शो ऑफ करना, अपने आप को बन ठन कर सज संवर कर दिखाना। और अगर अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है लंबे समय से, तो कम्युनिकेशन करना, मेल जोल बढ़ाना, ये सब अगर आप करेंगे तो फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। तो इसलिए जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते को पुरानी बातों को बुलाकर शुरू से शुरू करना चाहते हैं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। तो देख, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स, डेथ एंड द वर्ल्ड। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। उन चीज़ों को चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए या फिर ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, चाहे वो घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस या कोई घर का ही मेंबर जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रहा है, या तो कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए उन्हें रोक देना चाहिए, उनसे बातें नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर कोई जगह है, कोई सिचुएशन है, तो उसे चेंज कर लेना चाहिए, उसे बदल देना चाहिए या ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए, ताकि फिर से रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सके। और अगर आप इस रिश्ते को पुरानी बातों को बुलाते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, जो चैप्टर आधा अधूरा रह गया था, जो सर्कल आधा अधूरा हो गया था, जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, ना तो डाइवोर्स हो रहा था, ना तो आगे बढ़ पा रहे थे, तो उस चैप्टर को पूरा एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इसमें नए सिरे से एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को चेंज करें जो अभी आपके लिए काम नहीं कर रही हैं या फिर जो परेशानियां या दुविधाएं दे रही हैं, और जो पास्ट में चला गया उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ें और इसको खुशहाल बनाएं। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। जस्टिस, तो आप अपने पार्टनर के साथ जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो किसी के साथ, ये तुला राशि का कार्ड हो सकता है, हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो तुला राशि से हो, तो वो हर हालत में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो ना तो किसी के साथ अन्याय करते और ना ही वो अन्याय सहन करते हैं। तो उनको लगता है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए उन्हें, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल भी रहा है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि रिश्ता फिर से सक्सेसफुल और कामयाब हो सके और उसमें खुशियाँ वापस आ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस को। द स्टार,
टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो ज़्यादा रूड ना हो, ज़्यादा हार्ड दिल ना बने, वो थोड़ा सा सॉफ्ट बने, और चाहे भले ही उनके लिए डिसीज़न लेना इतना इजी ना हो, इतना आसान ना हो, लेकिन अगर वो स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है, तो वो अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि जो नेगेटिविटी रही है रिश्ते में, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम रही है, वो ख़त्म हो सके और ये रिश्ता शुरू से शुरू हो सके। डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत होगी। ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, खुशहाल होगा और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो आपको इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना है, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। ऐसा जो है आपके पार्टनर एक्वेरियस, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो ज़्यादा रूड ना हो, ज़्यादा कठोर ना हो, और वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सब कुछ इसमें वापस आ सके। इसका आउटकम देख लेते हैं। आउटकम क्या रहेगा? द एम्परर। इसका आउटकम भी यही बता रहा है कि अगर इसमें रूड नहीं बनते, सख्त नहीं बनते, स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए हर हालत में आगे बढ़ना है। इस रिश्ते में न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, क्योंकि ये एक तुला राशि का कार्ड है, तो हर हालत में उन्हें इसमें जस्टिस मिलेगा। और मेष राशि का एक कार्ड है, तो उन्हें हर हालत में इसमें ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि ज़्यादा रूड ना बने, ज़्यादा सख्त ना बने। भले ही आपके लिए डिसीजन लेना इतना ईजी नहीं है, लेकिन सोच विचार करके, या तो एक्वेरियस आप सोच रहे हैं या आपके पार्टनर के आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द एम्परर को हमारे पास कार्ड्स आए 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, नेगेटिविटी में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। क्योंकि इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि इसका हल और सॉल्यूशन ना निकले। रातों की नींद हराम करने की बजाय अगर इसमें टीम एनर्जी डालते हैं, टीम एफर्ट और मेहनत करते हैं, तो इसका जो आपकी दिली तमन्ना थी, जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो वो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है और रिश्ता कामयाब हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ होगा, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है तो शहनाइयाँ बजेंगे, खुशहाली होगी और रिश्ता काफ़ी कामयाब होगा। इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस, क्या रहेगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव चला हुआ था, परेशानी या प्रॉब्लम चली हुई थी, तो आप चाहकर भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, तो जो बातें आपके बीच में या तो हो नहीं रही हैं, अगर हो रही है तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके अगर आप बातें करना शुरू करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप बाहर निकल जाएंगे। दिल और दिमाग से जो अब ब्लॉकेज आपकी हो गई थी, तो वो खुलेंगी। और आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सके और इस रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ा सके, ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम मिल सके। तो इस रिश्ते से आपको खुशियाँ मिल सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस आ सकता है, एक क्रिएटिव लाइफ आप इसमें जी सकते हैं, एक काफ़ी खुशहाल जीवन यापन आप इसमें कर सकते हैं। तो बस यही है कि आपको थोड़ा सा जो मन मुटाव है, दिल और दिमाग से काम लेना है और धीरे धीरे करके आपस में बातें करनी है, ताकि जो भी प्रॉब्लम रिश्ते में रही है वो ख़त्म हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें,
खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।